हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से बोर्ड की कॉपी के अंदर लिखें ताकि हम लोग बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएँ। तो ये आज हमारे पास मेरे सामने एक बोर्ड की कॉपी है, एमपी बोर्ड की कॉपी है 12th क्लास की। इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं किस प्रकार से जो बच्चा है वो लिखता है, टॉपर बनने के लिए लिखता है। और ये टॉपर की कॉपी है जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। आप लोग भी ध्यान देना और इसी प्रकार से हमें भी लिखना है, हमें भी इस प्रकार से ही गलती नहीं करना है, हमें सीखना है क्योंकि हम लोग किसी दूसरे को देख करके सीख सकते हैं। तो किस प्रकार से टॉपर ने लिखा है वो हम लोग सीखेंगे और उसके बाद हम लोग भी किस प्रकार से लिखना है वो समझ पाएंगे। ठीक है। सबसे पहले जैसे सेक्शन वाइज आप लोग सोल्व करते हो तो सबसे पहले उसने क्वेश्चन को सेक्शन लिख दिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इस टाइप का होते हैं क्वेश्चन हमारे, तो सेक्शन लिख दिया। उसके बाद रीडिंग का पोर्शन किया है तो इसलिए रीडिंग लिख दिया और सबसे पहले ऊपर ब्लैक के पेन आप यूज करते ही होंगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस टाइप से उसे मेंशन कर दिया। आपने ऑब्जर्व किया, देखो ये एक लाइन है, उस लाइन के उसने बाहर की साइड में नहीं लिखा है, कहाँ पे लिखा है, अंदर की साइड में। आप भी इसी प्रकार से अंदर की साइड में लिखेंगे। ओके। और मान लो आप ये भी मेंशन करना चाहते हैं कि आपका ऑप्शन जो है वो बी नंबर का है तो बी भी लिख सकते हो। बी लिखने के साथ साथ याद रखना, ये आंसर जो लिखना होता है बस सिर्फ बी नहीं लिखना है, आंसर तो मेंशन करना ही करना है। ठीक है। सी देखो सी लिख दिया फिर उसके बाद आंसर मेंशन किया तो मतलब सी लिख दो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आंसर जरूर मेंशन करना है कि ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन आएगा। उसी प्रकार से उसने सारे के सारे जो ऑप्शन थे, पहला जो पैसेज होता 10 मार्क्स का, उसके पूरे बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए हैं और सही के सही दिए हैं सबके सब। अच्छा, आप लोग भी यदि पैराग्राफ सॉल्व करो तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से रीड करो। रीड करने के बाद उसे अंडरस्टैंड कर लिया और अंडरस्टैंड करने के बाद जवाब दो उसके। मान लो पैराग्राफ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और आपके पास टाइम नहीं बचा है और लास्ट टाइम में आप पहुंच चुके हो, तो सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के बाद क्या पढ़ोगे, ऑप्शंस पढ़ोगे और ऑप्शन के बाद क्या पढ़ोगे, पैसेज पढ़ोगे। मतलब क्यू और पी, क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, क्या पढ़ो, पैसेज पढ़ो, उसके बाद आप जवाब दो यदि आपके पास टाइम कम बचा है। हालांकि सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पूरा पैराग्राफ पढ़ो और उसे अंडरस्टैंड करो, उसके बाद जवाब दोगे तो आपके उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर पाओगे। अच्छा, पैराग्राफ पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पर नोट्स है तो मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखा रहा हूँ। ये नोट्स उसने बनाए थे बच्चे ने, और टॉपर बच्चा है तो आप अच्छे तरीके से समझ भी पाओगे कि नोट्स बनाना कैसे है। सबसे पहले आंसर नंबर 2 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया नोट मेकिंग। ठीक है। और सबसे पहले हेडिंग डाल दी उसने नोट्स। ठीक है, नोट्स हेडिंग डाल दी। उसके बाद नंबर 1 लिखा है 1 बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, और बेनिफिट्स क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये 5 बेनिफिट्स थे, इसलिए उसने 1.5 तक लाइन डाल दी। इस टाइप से टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, कितने टाइप का मेडिटेशन होता है, इस टाइप से उसने 1.2 2.3 तक इस प्रकार से लिख दिया। अच्छा, कितने नीट एंड क्लीन तरीके से लिखा है, देखो कोई फालतू गैप नहीं छोड़ा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपको भी बनाना है। अच्छा, इसने कुछ की ऑफ शॉर्टकट लिखा है, मतलब कि देखो 3 पॉइंट में लिखा है उसने, 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट भी लिखा है उसने, और तीसरा पॉइंट में बहुत अच्छे तरीके से उसने मेंशन किया हुआ है। आपको भी इसे ही मेंशन करना है। हाउ टू डू मेडिटेशन, किस प्रकार से मेडिटेशन करें, तो किस प्रकार से करें, सारी बातें यहाँ पे 3.5 तक उसने लिखा है। अच्छा, उसने कुछ शॉर्टकट्स यूज किए थे, मतलब कि कुछ एब्रिविएशन यूज किए थे, मतलब कि कुछ वर्ड्स को छोटा करके यूज किया है। छोटा का संक्षिप्त में लिखते हैं उन्हें बोलते हैं एब्रिविएशन। तो की टू एब्रिविएशन से लिख करके उसने इस टाइप से यहाँ पे एक डिब्बा बना दिया और लिख दिया कि टेक, यहाँ पे टेक्निक से टेक्निक है, यहाँ पे पूरा उसने बहुत अच्छे तरीके से सोल्व किया है। ठीक है। तो आपको भी इसी टाइप के हमें कुछ एब्रिविएशन का यूज करना है ताकि अच्छे तरीके से कर पाओ। हालांकि टाइटल की स्पेलिंग उसने गलत लिखी है, आपको इस प्रकार से नहीं लिखनी है। वो तो टॉपर है, हालांकि वो तो बन गया टॉपर, ये मैटर नहीं करता है ना। आप लोग सब अच्छे अच्छे तरीके से टाइटल को समझना, सोचना समझना, और किस पर्पस से ये हमारा पैराग्राफ होता है उसका टाइटल लिखना है। ये लिखा है टाइप इंपोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, इसका सही था। इसको यहाँ पे 3 मार्क्स यहाँ पे मिले हैं। इसको ऊपर तो साइड में ये जो बंद है ना आपको ये व्हाइट कलर में दिख रहा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है। तो पूरे पूरे 4 मार्क्स का तो 4 के 4 मिले हैं इसको। ठीक है। इसी प्रकार को आपको भी बनाना है। और थोड़ा सा हम लोग नीचे नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे इसने अब राइटिंग की बात की है, तो राइटिंग में देखो कितना प्यारा तरीके से, बढ़िया तरीके से बनाया। सेक्शन बी है, राइटिंग का है, तो राइटिंग को उसने सोल्व किया है। और सबसे पहले नोटिस लिखते हैं, तो नोटिस में सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो नोटिस में सबसे पहले स्कूल का नाम लिखते हैं, तो उसने स्कूल का नाम लिख दिया। स्कूल का नाम आया नहीं था इसलिए ABC पब्लिक स्कूल लिख दिया। फिर नीचे नोटिस लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर डेट मेंशन कर दी। उसके बाद प्लान, यहाँ पर टाइटल लिखना होता है तो टाइटल लिखा बहुत अच्छे तरीके से, देखो टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है। और टाइटल लिखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन दे दी, कब होना है, कहाँ होना है, क्या कौन सा टाइम है, प्लेस कौन सा है, वेन्यू कौन सा है, और किसने लिखा है, और यहाँ पर क्या बच्चों लास्ट में हेड बॉय हेड गर्ल कौन ने लिखा है, ये बात भी उसने मेंशन कर दी। तो आपको भी इसी प्रकार से करना है। अच्छा, लास्ट में ये बॉक्स जो है वो आपका बंद भी होना चाहिए। बॉक्स अब मान लो आपका ये बंद नहीं है तो वो नंबर काट सकते हैं इसके।
आपको बॉक्स में ही बनाना है, ऐसा नहीं कि बिना बॉक्स के बना दिया आपने नोट से, नोट्स आ जाए, सॉरी नोटिस आ जाए, पोस्टर आ जाए या फिर एडवर्टाइजमेंट आए, हमेशा याद रखना बॉक्स के अंदर ही बनाना है। अब बात कर लेते हैं किसकी, तो हमारे ये लेटर की। तो लेटर में कैसे मेंशन किया है, लेटर में सबसे पहले उसने ऊपर लिख दिया है यहाँ पर लेटर, उसने अथवा वाला किया था इसलिए अथवा भी लिख दिया, और लगा कर लिख दिया है यहाँ पर। और सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो एड्रेस लिख दिया उसने, उसके बाद क्या लिख दिया यहाँ पर, डेट लिख दी, टू द पोस्ट मास्टर हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया क्या है, रिगार्डिंग। आपको सब्जेक्ट कम से कम समझ में आए तो क्वेश्चन पढ़ना अच्छे तरीके से, और रिगार्डिंग लिख देना, और रिगार्डिंग के बाद क्या करना है, यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म नहीं, नॉर्मल फॉर्म जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसे यूज कर लेना है, ठीक है, रिगार्डिंग लिखने के बाद, ठीक है। और उसने फिर सारे लिख के कॉमा लगा कर उसके बाद यहाँ पे मेंशन कर दिया, पूरी बात डिटेलिंग में मेंशन कर दी। डिटेलिंग मेंशन करने के बाद यहाँ पर उसने की है बच्चों रिक्वेस्ट, नीचे की साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट की है उसने। रिक्वेस्ट करने के बाद उसने नीचे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं उसका, और नीचे की साइड में उसने लिख दिया है सब कुछ नीचे, थैंकिंग यू सर। हालांकि आपको इस प्रकार टाइप की गलती नहीं करना है, उसने थोड़ी सी गलती की, आप लोगों को इस प्रकार की गलतियों से बचना है, जितना भी हो सके उतना बचना है। थैंकिंग यू सर लिख दिया, यूअर्स लिखना, देखो यूअर्स लिखा है, यूअर नहीं यूअर्स, ठीक है। उस जो नाम आता है वही लिखना है लेटर से अंदर, हर कोई सा नाम नहीं लिखना है, ठीक है। जब आपका लेटर इतनी लाइन बच गई है तो इतनी लाइन छोड़ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली है ना, उसने भी छोड़ दी है, जैसे टॉपर को आप टॉपर से सीख सकते हो आप लोग, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट उसने लॉन्ग कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन में वैल्यू ऑफ गेम्स लिखा है, तो वैल्यू ऑफ गेम्स के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेलिंग लिखी है, एक पैरा पैरा बना लिया, दूसरा पैरा बना लिया, और उसके बाद इसी प्रकार से उसने कई सारे पैरा बना कर लिखा है, 3 पैरा बना कर लिखा है, यहाँ पर उसने इस टाइप से लिखा है, ठीक है। और लास्ट में कुछ मेक्स मेन पोर्शन लिखना था, तो इसलिए ब्लैक पेन से डाल दिया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद भी कर दिया, इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा, तो मेन पॉइंट को आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो। ग्रामर, अब ग्रामर का पोर्शन था, तो ग्रामर का पोर्शन के अंदर उसने क्या किया, ये ग्रामर हेडिंग डाल दी, उसके बाद पूरी करे उसने 5, देखो नंबर 1 2 3 4, और ये 5 से आता नहीं था, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पर 6 कर दिया। तो आप इस प्रकार से भी मेंशन कर सकते हो, जो आपको आते हैं वो आपको करना है, जो आपको नहीं आते वो नहीं करना है, और लाइन छोड़ छोड़ के करना है इस टाइप से, तो थोड़ा नीट एंड क्लीन लगे। वहाँ पर आपको कॉपी की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, कॉपी भरा जाएगी, कॉपी नहीं भराने वाली, आपकी 32 पेज की कॉपी होती है, पॉसिबल ही नहीं है आपको भरना, ठीक है, चिंता मत करो। और यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाला जो उसने नो सुनर वाला बनाया है, नो सुनर वाला पूरी ग्रामर उसने सॉल्व की है, नो सुनर वाली सारी, हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट, ठीक है, ही हैड हिज लंच, तो पूरे बहुत अच्छे तरीके से उसने क्लीन अच्छा लिखा हुआ है, साफ सुथरा। आपको भी साफ सुथरा अच्छे तरीके से लिखना है, एक उसका गलत था ये वाला टूटू वाला, तो इसलिए टूटू वाला गलत है, गलत हो गया वो, ठीक है। सेम टाइप का आपको बनाना है, सेम। अब यहाँ पे देखो तो आप लोग, यहाँ पर उसने बहुत बड़े तरीके से ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, सोल्व किए हैं, 8 क्वेश्चन डाल करके बड़ी तरीके से लिखा है, आपको भी सेम टाइप को सोल्व करना है। और थोड़ा सा आप नीचे की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन आंसर पर आते हैं, क्वेश्चन आंसर से उसने किस टाइप से लिखे हैं, क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को थोड़ी समस्या होती है तो वो देख लो, ठीक है। सबसे पहले आंसर लिख दिया, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, 10 के कितने क्वेश्चन करने थे उसे, 3 किए उसने, तो ये 1 2 3 यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, छोटे इतना बड़ा आंसर था, आप लोग भी हमेशा याद रखना कि नंबर कहाँ डालोगे, तो ये नंबर कहाँ डालना है हमें, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं डालना, कहाँ कहाँ डालना है, अंदर की तरफ। और इस प्रकार से ये जो लाइन है वो छोड़ देना है, ये जो जहाँ तक नंबर जो लगा है ना, तो वो छोड़ देना है, यहाँ से लिखना है इस वाले एरिया में, आपको देखो दिख रहा है एरिया, तो इस वाले एरिया के अंदर लिखा है, ये 2 लिखा उसने, तो 2 वाले के इतने एरिया छोड़ दिया, और इस एरिया के अंदर अंदर लिख रहा है वो, ठीक है। तो आप भी ये चीज़ें आप उससे टॉपर से सीख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे उसने क्या क्या लिखा है और क्या क्या कैसे कैसे लिखा है, तो नीचे भी देखो आप लोग सब ऑब्जर्व करो कि नीचे भी उसने वही मेंशन किया है हर एक क्वेश्चन के अंदर, क्या कि जैसे 4 यहाँ पर 6 लिखा है, तो 6 के अंदर भी क्या बच्चे उसने इस टाइप से नंबरिंग की है, तो नंबरिंग के साथ में क्वेश्चन लिखा है, बाद में यहाँ पर जो लिखा है वो आगे की तरफ लिखना है। आप इस प्रकार से थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ रहे हो, पर बराबर बराबर होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे जाना, नीचे ही आना, है ना। जब लिखने का तरीका जब अच्छा होता है तो नंबर भी टीचर अच्छे देता है, और गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों को। काटा पेटी तो बिल्कुल अलाउ नहीं है भैया, बहुत ज़्यादा काटा पेटी अलाउ नहीं है, काटा पेटी से तो बिल्कुल बचना ही बचना है। देखो यहाँ पे 1 लिखा उसने, 11 क्वेश्चन करने लगा, फर्स्ट क्वेश्चन किया तो यहाँ पे लिखा 1, तो यहाँ पे इतने स्पेस उसने छोड़ दिया, अब इतने स्पेस में लिख रहा है वो, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। देखो आप लोग हमेशा एक क्वेश्चन को बढ़ाने के पर्पज से इस प्रकार से लिख सकते हो, इन द पोएम माय मदर 66 कमला दास कैप्चर्स द सबटली, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है, आप मेंशन कर सकते हो इस टाइप से भी। और उसके बाद नीचे की तरफ बात चलते हैं, नीचे देखते हैं थोड़े से क्वेश्चन से। और हाँ, ये जो क्वेश्चन हैं आप लोग पोएम के अकॉर्डिंग टू, यदि आपको राइटर का नाम पता ही है, वैसे आपको पता ही होता है पोइट का नाम, अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार, ओके, फिर छोटा सा कॉमा लगा सकते हैं यहाँ पर, और अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट का नाम लिख दो, जैसे जॉन किट्स है यहाँ पर, सेम, और पूरी कहानी आपने यहाँ पे लिख दी है, मेंशन कर दी है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको भी करना है।
आप इस प्रकार से बड़े आंसर बना सकते हो और थोड़ा सा अच्छा भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी उसने कितना नीट एंड क्लीन तरीके से लिखा है, तो आपको भी सेम टाइप का ही रूल अपनाना है। आपको भी नीट एंड क्लीन तरीके से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मेंशन करते चलना है। ये कितने अच्छे स्पेस छोड़ा उसने यहाँ पर, और नीट एंड क्लीन तरीके से बिना किसी मिस्टेक्स के उसने कंप्लीट करते गया है। ठीक है, आपको भी इसी टाइप से सोल्व करते हुए चलना है। आगे के देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसने देखो, आप ये वाला जो लेसन है क्वेश्चन है, आज यदि आपको एक लाइन बढ़ानी है तो इस टाइप से आप बढ़ा भी सकते हो। सेल्मन लॉजर लेफ्ट द राइटर ऑफ दिस लेसन और ऑफ द रेट्रेप सेड, यह कहती है कि, बस इसके बाद जो भी आंसर लिखना वो लिख सकते हो। या फिर इन द स्टोरी ऑफ रेट्रेप और छोटा सा कॉमा लगा दिया, इन द स्टोरी ऑफ रेट्रेप और छोटा सा कॉमा लगा दिया, उसके बाद लिखना शुरू कर दिया। इससे क्या कि पता चलता है कौन से लेसन से आप लिखना चाहते हो, और ये पता चलता है कि यार ये बच्चे जो है वो थोड़ा सा अच्छा बच्चा है। इससे जो एग्जामिनर होता है, कॉपी चेक करने वाला पर्सन होता है, उसके अंदर दिमाग में बात जाती है कि यार इस बच्चे ने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। सेंटर आइडिया में देखो उसने शुरुआत में मेंशन की है ये कि कौन सी पोएम का है, साथ में पोइट कौन सा है, उसके बाद और भी अंदर भी मेंशन किया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुदा इज डेट, वो यहाँ है कि पूरी कहानी उसने यहाँ पर मेंशन भी की है। तो इस टाइप से आपको भी करना है, पहले आप राइटर का नाम लिख दो, पोएम का नाम लिख दो, पोइट का नाम लिख दो, और उसके बाद आप पूरी कहानी लिख दो। ठीक है, आप भी इस प्रकार से बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने तैयारी अच्छी करी ली होगी। इस टाइप से देखो सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता दी, पूरी कॉपी बता दी है। अब इसी टाइप से आपको भी लिखना है, और मुझे लगता है कि आप लोग की भी तैयारी हो चुकी होगी, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कल अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम दो, और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। ठीक तरीके से आप लोग करना, आप लोग बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना, एग्जाम में सोल्व देखना, क्वेश्चन सारे अच्छे तरीके से करना है। सारे क्वेश्चन कोई अलग से नहीं आएंगे, सब क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे जो आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप लोग कॉपी एक बार और भी देख लेना कैसी क्या है कॉपी। ठीक है, चलिए।